महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म विनय, उनके जीवनी और जितने भी बुद्ध और बुद्ध धर्म से संबंधित बातें यहाँ होते हैं। ये बुद्धा's टीचिंग चैनल है, बुद्ध के शिक्षा चैनल है। यहाँ बुद्ध और बुद्ध के शिक्षाओं के विषय में चर्चा होता है। आप भी इस चैनल के माध्यम से खूब फायदा उठाएं और अपने परिवार, मित्रजन, बंधु बांधव को भी फायदा दिलाने के लिए सबको प्रसार करें बुद्ध के शिक्षाओं को, मानव कल्याणकारी उपदेशों को हम सब मिलके घर घर में पहुँचाए। सर्वप्रथम हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म और महाकारुणिक तथागत बुद्ध के श्रावक संघ को त्रिबार वंदना करेंगे। साथ में बोलिए, अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अभी इतना अच्छा प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो तथागत बुद्ध के जो वाणी है, गृहस्थ में रहने वाले हर उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके 5 शील पंचशील हमेशा पालन करना चाहिए। जो प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, झूठ असत्य नहीं बोलना और अम्ल नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, ये 5 शील को हमेशा पालन करना चाहिए। अब यही 5 शील के लिए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा हम प्रार्थना करेंगे पंचशील। तो पंचशील प्रार्थना करने के लिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलते जाइए। हाँ, ओकाश वंदामि भन्ते, बोलिए आप लोग। द्वारतयेन गतं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं तम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा शीलं देथा मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेथ आमन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो
अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, ते शरणगमनं परिपूर्णं आमन्ते। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ। आमन्ते साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो सुआख्यात धम्म है, धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक भिक्षु संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और यहाँ उपस्थित हुए श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः गृहस्थ जीवन दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध का, धम्म का, संघ का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध के कुछ उपदेश ज्ञान की बातें सुनने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये बौद्ध परंपरा है। कुछ भी करने से पहले या कुछ भी प्रारंभ हो या शुरुआत हो, वो करने से पहले अच्छे काम करके या अच्छा आशीर्वाद लेके प्रारंभ करना चाहिए। इससे हमेशा हमारा मनोबल भी सशक्त रहता है, एक कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहता है और वो काम भी बखूबी अच्छे से संपन्न हो जाता है। इसलिए ये दाम्पत्य जीवन शुरुआत करने से पहले ये बुद्ध का, धम्म का, संघ का आशीर्वाद हम ले रहे हैं कि जीवन में आने वाले हर तरह का विघ्न, बाधा, भय, अंतराय, समस्या, जो भी तकलीफें हैं वो सब अनंत अनंत बुद्ध के आशीर्वाद से, अनंत अनंत धम्म के आशीर्वाद से, अनंत अनंत संघ के आशीर्वाद से वो विनाश हो, निर्मूल हो, जीवन में हमेशा भय मुक्त हो, रोग मुक्त हो, तनाव करते हैं। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमारे जीवन में रहे। अभी यहाँ दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले हम तथागत बुद्ध के वाणी को सुन रहे हैं। तो हम चाहे कुछ भी करें, सबसे पहले बुद्ध का आशीर्वाद यही है कि जीवन में हमेशा सब पाप स अकरणं, जो भी गलत है, जो भी अकुशल है, जो भी पाप है या जो चीज करने से हमारा भी, हमारे परिवार का, अपनों का भी गलत होता है, हानि होता है, ऐसे पाप नहीं करना। इसको बेस बनाना चाहिए, जीवन का एक आधार स्तंभ बनाना चाहिए कि पाप है तो नहीं करना। कुशल स उपसंपदा, जीवन में जो अच्छा है, जो कुशल है, जो चीज करने से हमारा भी अच्छा होगा, परिवार का भी अच्छा होगा, अपनों का भी अच्छा होगा, ऐसे चीज हमेशा करना चाहिए। पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, ये शरीर से अच्छा करना चाहिए, वाणी से अच्छा बोलना चाहिए, मन से अच्छा सोचना चाहिए। इसको जीवन का आधार स्तंभ बनाना है। और तीसरा है सचित्त परियोतपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करना है, दूसरों के चित्त का नहीं, अपने चित्त को परिशुद्ध करना है। अभी दाम्पत्य जीवन में ऐसे बहुत सारे चीज आएंगे, बहुत ऐसे समय आएंगे कि एक दूसरे का ही तू मैं करना, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए, अरे ऐसे गिनाते रहेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, वो परेशानियां खत्म नहीं होगा, वो गिनती गिनाना खत्म नहीं होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को सुधारो। खुद अच्छा बनेंगे तो सामने वाले भी ऑटोमेटिक अच्छा बनना ही है, बन ही जाएगा। इसलिए ये चित्त भी दूसरों का नहीं, सचित्त अपने चित्त को परिशुद्ध करना है, अपने चित्त को अच्छा करना है। ये मन चंचल है, गलत चीजों में ज्यादा भागता है, गलत चीजों में ज्यादा दौड़ता है। ये चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, समाधि में लाने के लिए हमें ध्यान भावना भी करना है। ये जो मन एकदम गलत चीजों में ज्यादा भागते रहता है, मन अशुद्ध है, मन में बहुत सारे दुर्भावना आता है, उसको परिशुद्ध करने के लिए भी हमें ध्यान भावना करना है, मतलब चित्त परिशुद्ध करना है। ये तंग बुद्धानुशासनं, ये एक बुद्ध का नहीं, जितने भी बुद्ध बन के गए हैं, जितने भी बुद्ध है और जितने भी बुद्ध बनेंगे, सबका मूल उपदेश है पाप नहीं करना, पुण्य करना, चित्त परिशुद्ध करना। ये तीन चीज को हमेशा जीवन का आधार स्तंभ बनाना है। कभी भी कुछ भी हो जाए, ये आधार स्तंभ में रहा तो छोटी मोटी तकलीफें वैसे ही चला जाएगा, दूर हो जाएगा। हमेशा एक दूसरे अच्छे से रहने के लिए,
प्रेम के साथ अच्छे से जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। छोटे छोटे कन्फ्यूजन, छोटे छोटे भ्रम या छोटे छोटे बात जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वहाँ बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है, बहुत बड़ा झगड़े कलह का कारण बन जाता है। इसलिए हमेशा अंडरस्टैंडिंग में रहना चाहिए। गुस्सा आएगा, ये तो हमारा नेचर है। जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम में तो गुस्सा भर भर के पड़ा है। मगर गुस्सा आया करके तुरंत उसका एक्शन रिएक्शन नहीं करने का, तुरंत जो मुंह में आया बोलने का, जो मर्जी करने का, ऐसा कुछ भी नहीं करने का। गुस्सा आया तो गुस्सा आया, थोड़ी देर संभल के बैठने का। और सामने वाले भी उसको गुस्सा आया तो उसको भी थोड़ा समय देना चाहिए, ताकि गुस्सा तो हमेशा रहता नहीं, गुस्सा तो हमेशा अपने दिमाग में चढ़ के नहीं बैठता। कुछ समय बीतने के बाद कूल हो जाता है और उसको अपने आप ही फील हो जाता है कि मुझे गुस्सा आया था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। इसलिए कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ या गुस्सा आया तो थोड़ा समय दे के उसको कूल होने के बाद फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। कभी भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करने का। हाँ, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक फ्रेंडली बिहेव होना चाहिए। पहले जैसे मतलब एकदम डोमिनेट करके मैं बड़ा हूँ या मैं कमाता हूँ या मैं घर का काम करता हूँ या मैं ये करता हूँ करके एक दूसरे को कभी भी डोमिनेट करने के नेचर में गया तो कुछ समय दिखावे के लिए वो अच्छा फैमिली जैसा दिखेगा, मगर दूसरा हमेशा दबे रहने से कभी वहाँ सुख और शांति नहीं हो सकता। इसलिए डोमिनेट नेचर छोड़ दीजिए, एक दूसरे को समझना है, अंडरस्टैंडिंग होना है और मतलब अच्छे से बिहेव करना है। हमेशा बिहेव करते समय ये जो तथागत बुद्ध की वाणी है, पाप नहीं करना, पुण्य करना और चित्त को हमेशा परिशुद्ध रखना, ये तीन चीज को आधार स्तंभ बनाते बनाते आगे बढ़ना है। कभी भी गुस्सा आए, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुए तो हमेशा थोड़ा सा समय देके एक दूसरे को समझ के लेना है। अगर एक को छोटी सी बात पसंद नहीं आया, उसने कुछ बोला और सामने वाले ने अरे उसने क्यों बोला, मेरा इतना ही तो मिस्टेक हुआ है करके वो भी बोलने लगा और एक दूसरे को तू मैं करने लगा, तो छोटी सी बात है मगर बहुत बड़े घटना भी हो जाता है और ऐसा ही होता है समाज में। इसलिए छोटी छोटी बात को, मिसअंडरस्टैंडिंग को अलग रख के हमेशा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने ये दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे उपदेश दिया है, बहुत सारे ज्ञान की बातें बताया है। तथागत बुद्ध जब मगध देश के राजधानी राजगृह नगर के जो वेणुवन बुद्ध विहार है, राजा बिंबिसार ने दान दिया हुआ, वो बिहार में रह रहे थे, तब वहां राजगृह नगर में एक दाम्पत्य था जो पति पत्नी दोनों मार्ग फल लाभ हो चुके थे, श्रोतापति फल प्राप्त हो चुके थे, मगर उसके एकलौते पुत्र जो जवान हो चुका है वो न बिहार में जाता है, न बुद्ध के पास, न धम्म के पास, न संघ के पास जाता है, न उपदेश सुनता है, न दान देता है, न शील पालन करता है, न ध्यान करता है, कुछ भी नहीं करता। तो माता पिता को बहुत दया करुणा आता है, हमें हमेशा समझाते, समझता ही नहीं। तो मरने से पहले अंतिम समय में उनको ठीक है हम बुद्ध के पास जाओ, धम्म के पास जाओ, बिहार में जाओ, संघ के पास जाओ, ऐसा नहीं बोलेंगे, मगर एक चीज कि सुबह सुबह उठते ही नदी में स्नान करके 6 दिशा नमस्कार करो, इतना तो करोगे? हाँ मैं करूँगा, पुत्र ने बोला। और माता पिता गुजर जाने के बाद हमेशा 6 दिशा मतलब नमस्कार करते रहते थे। नदी में डुबकी लगाया सुबह सुबह और उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे हमेशा नमस्कार करना।
बाद में एक दिन तथागत बुद्ध के महाकरुणा समापति ध्यान में ये आ जाता है। भगवान भी तो वहां पूछ के उससे पूछता है कि क्या कर रहे हो? मैं 6 दिशा नमस्कार कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? मुझे पता नहीं, माता पिता ने बोल के रखा। तब तथागत बुद्ध ने 6 दिशा नमस्कार करने का तरीका ये नहीं है। जो आर्यजन है, जो अच्छे लोग हैं, 6 दिशा नमस्कार करने से पहले 4 प्रकार का कर्म क्लेश, 4 प्रकार का पाप और 6 प्रकार का संपत्ति विनाश के कारण ये सबको छोड़ के 6 दिशा नमस्कार करना है। 6 दिशा नमस्कार का मतलब समाज में रहते बैठते अपने अपने कर्तव्य निर्वाह करना है। जैसे समाज में रहते समय अगर आप अभिभावक हो तो अपने बच्चों के प्रति कैसे कर्तव्य निर्वाह करना है। अगर माता पिता है आपके तो माता पिता के प्रति कैसे कर्तव्य निर्वाह करना है। अगर आप काम करते हैं तो बॉस के प्रति कैसे व्यवहार करना है। अगर आप बॉस है तो काम करने वालों के प्रति कैसे व्यवहार करना है। अगर आप मित्र है तो मित्र के प्रति कैसे व्यवहार करना है। आप शिक्षक है तो शिक्षक के प्रति कैसे व्यवहार करना है। स्टूडेंट के प्रति कैसे व्यवहार करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पश्चिम दिशा रूपी जो अपने परिवार आता है, पत्नी या पति या बच्चे लोग, तो उन लोगों के प्रति कैसे व्यवहार करना है। मतलब पति पत्नी में भी एक दूसरे के प्रति अपनी अपनी कर्तव्य निर्वाह होना चाहिए, तथागत बुद्ध कहते हैं। मतलब ये एक अकेले की ड्यूटी नहीं है, एक अकेले का कर्तव्य नहीं है। पति भी पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, पत्नी भी पति के प्रति कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। पति अपने पत्नी को हमेशा सम्मान करना चाहिए, हर तरह का खुशी देने की प्रयास करना चाहिए, अपने मेहनत से धन संपत्ति कमा के ला के देना चाहिए, समय समय पे जो गहना घर गहना चाहिए ऐसा देना चाहिए, हर तरह से अलंकार दे के सुख सुविधा दे के सबके सामने सम्मान करके अच्छे से व्यवहार करके पति अपने पत्नी के प्रति कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। और पत्नी भी अपने पति के प्रति ईमानदार होना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं लगना चाहिए। जो पति धन संपत्ति कमा के लाते हैं उसको अच्छे से संरक्षण करना चाहिए, अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए, अपने पति के प्रति सम्मान करना चाहिए। मतलब इस तरह एक दूसरे का जो कर्तव्य है, कर्तव्य निर्वाह करेंगे तो आने वाले छोटे मोटे जो तकलीफें है, समस्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में तकलीफें आएगा ही नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग आएगा ही नहीं, मगर एक दूसरे को समझ नहीं पाया तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग इतना गहरा बन जाता है कि एक दूसरे के साथ रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, आपके साथ रहना जैसा हो जाता है। मगर अंडरस्टैंडिंग हुआ, विश्वास हुआ, प्रेम हुआ तो फिर दुनिया की जरूरत ही नहीं, एक दूसरे को देख के साथ में रह के सुखपूर्वक आनंद पूर्वक जीवन निकल जाता है। मगर ये कैसे वातावरण बनाना है, कैसे माहौल बनाना है, ये अपने ऊपर है। एक दूसरे को अच्छे से समझ के प्रेम के साथ रहना है, या छोटे छोटे भी तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो गुस्सा करना, कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, कुछ भी सोचना, ऐसा ही करते रहेंगे तो वो जो खड्डा जो है बड़ा 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 बनता जाएगा और वो दाम्पत्य जीवन भी तराशायी हो जाएगा। एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके बाद बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, उसके बाद अपना अपना अच्छे से कर्तव्य निर्वाह होना चाहिए। अभी तथागत बुद्ध ने जो विवाह करने वाले जो महिलाएं हैं उन लोगों को अपने घर से जाते समय 10 तरह के उपदेश लेके जाना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तथागत बुद्ध के समय में विशाखा की जब शादी होने को आया तो यही 10 उपदेश दिया था धनंजय सेठ ने ये विशाखा को। मतलब अपने शादी होने वाले
बेटियों को ये 10 दहेज के रूप में ये उपदेश देते हैं। अब इसको सिंपली मतलब सहज रूप से समझने के लिए 10 कैसा है, घर के आग को बाहर न दो, बाहर के आग को घर में न लाओ, अच्छे से बैठो, अच्छे से सो, अच्छे से खाओ, देने वाले को ही दो, नहीं देने वाले को मत दो, देने वाले नहीं देने वाले ऐसे लोगों को दो। अग्नि परिचर्या करके बैठा हूँ ये समझ के बैठो। और 10 मतलब घर के इष्ट देवता को मानो। मतलब ये सिंपली ये है, मगर इसका अर्थ क्या है? बुद्ध कहते हैं घर के आग बाहर लेके न जाओ। पहले घर में आग खत्म हो गया चूल्हा जलाने के लिए तो बाहर जाके आग लेने जाते हैं। मतलब आग ऐसा नहीं, घर के आग बोले तो पति पत्नी में कभी भी अनबन हो गया, तू मैं हो गया, या कुछ छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो वो बातें अपने मायके में जाके कहना, अपने मित्रों को जाके कहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसी बातें मत करो। इससे वो और बड़ा इश्यू बन जाएगा। बाहर के आग अंदर मत लाओ। मतलब बाहर कोई अपने पति के विषय में या पत्नी के विषय में किसी ने कुछ भी कहा हो, है वो फलाना ढिसकाना आपको ऐसा बोल रहा है ऐसा बोल रहा है करके, वो चीज घर में मत लाओ, घर में डिस्कशन मत करो। दूसरा, तीसरा, जो देता है उन लोगों को ही दो। मतलब कोई सामान मांगने को आता है कि ये चाहिए वो चाहिए, कभी पैसा मांगता है, कभी सामान मांगता है, कभी क्या क्या मांग के लेके जाते हैं, तो जो वो मांग के लेके जाता है और समय पे वापस भी देता है, ऐसे लोगों को दिया करो। और चौथा, जो ऐसे मांग के लेके जाता है मगर वापस नहीं देते, तो ऐसे लोगों को बाद में मत दिया करो। पांचवा, जो देते हैं जो नहीं देते उन लोगों को भी देना चाहिए। इसका मतलब है जो हम श्रद्धा चित्त से श्रामण ब्राह्मण हो या भिक्षु हो या किसी को भी हम जो दान देते हैं ना, वो हम वापस लेने के लिए नहीं देते, तो ऐसे दान दिया करो। पांचवा। छठा, अच्छे से बैठना चाहिए। अच्छे से बैठना चाहिए बोले तो श्रृंगार करके अच्छे आसन में बैठना ऐसा नहीं, अच्छे से बैठना चाहिए बोले तो जो शादी होके अपने ससुराल जाते हैं कि सबके सामने उच्च आसन में अच्छे बैठ गए, बाकी बैठे नहीं बैठे उन लोगों को बैठने के लिए आसन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कुछ भी देखे बिना खुद ऐसे ही बैठना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे ये कर्तव्य क्या कहता है, सब लोग अच्छे से बैठे हैं नहीं बैठे हैं, सबको आसन मिला है नहीं मिला है, वो सब देखने के बाद फिर खुद एक आसन पे बैठना चाहिए। मतलब अच्छे से बैठना चाहिए। फिर अच्छे से खाना चाहिए का मतलब क्या है, नहीं मैं आज ये काम करने से मुझे बहुत भूख लगा है करके पहले दनादन खुद खा के चलो मैंने तो खा लिया अब जिसको खाना है खा लो करके, ऐसा नहीं बैठने का। अपना कर्तव्य क्या कहता है, सबने खा लिया नहीं खा लिया, माँ बाबूजी ने खा लिया नहीं खा लिया, घर के अन्य सदस्य ने खा लिया नहीं खा लिया, सबको अच्छे से खिला के फिर खुद भी खाना चाहिए। अच्छे से खाने का मतलब ये है। और अच्छे से सोना चाहिए का मतलब क्या है, आज मैं थक गया चलो पहले ही जाके सो जाता हूँ करके पहले कमरे बंद करके खुद सो जाना, ऐसा नहीं। घर में सब लोग सोए कि नहीं सोए, घर में सब खिड़की दरवाज़ा बंद है कि नहीं है, सब सेफ सिक्योरिटी है कि नहीं है, वो सारी चीज़ ध्यान में रख के फिर निश्चिंत होके सोना चाहिए। पहले खुद सो के बाकी लोग जो करे करके ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हो गया। फिर ये घर के जो इष्ट देवता है उसको मानना चाहिए। घर के इष्ट देवता बोले तो कोई देवता देवी देवता इसको नहीं बोला, इष्ट देवता बोले तो घर के जो
सास ससुर रहता है, मतलब जो अपने हस्बैंड के माता पिता रहता है, वो माता पिता की वजह से अपना हस्बैंड आया है, इसलिए उनको इष्ट देवता की तरह पूजा करना चाहिए। पूजा करना मतलब ऐसे थाली लेके धूप अगरबत्ती जला के पूजा करना नहीं है। पूजा करने का मतलब आज्ञाकारी बन के जो काम अपने कैपेसिटी है वो काम करके अच्छे से सम्मान देके इस तरह कर्तव्य निर्वाह करके पूजा करना चाहिए, इष्ट देवता को मानना चाहिए। और 10वां, खुद अग्नि परिचर्या करके बैठे हैं ऐसा समझना चाहिए। मतलब जैसे चारों ओर आग लगा है और खुद बीच में बैठे हैं, तो थोड़ा भी गड़बड़ हो गया या थोड़ा भी इधर उधर ढल गया तो आग हमें पकड़ लेता है, जला देता है। वैसे ही ये शादी करके अपने घर छोड़ के दूसरे घर में जाने के बाद को लेके चलना चाहिए, अच्छे से जाना चाहिए। ये कर्तव्य के विषय में हमेशा याद करना जरूरी है। कम से कम ये 10 चीज अच्छे से घर गृहस्थी चलाने के लिए ये याद करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध ने ये जो शादी करके जाने वाले महिलाओं को ये 10 उपदेश लेके जाना चाहिए, इसको दहेज की तरह लेके जाना चाहिए करके तथागत बुद्ध कहते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे चीज महिलाओं को ही पालन करना है, पुरुष का कोई भी कर्तव्य नहीं, ऐसा नहीं। सबका अपना अपना कर्तव्य है। पुरुष को भी अपने पत्नी के लिए सबके सामने सम्मान करना है, कभी डोमिनेट नहीं करना है, कभी तू तू करके बात नहीं करना है, वो सब अपना अपना कर्तव्य निर्वाह करना है। और एक चीज आता है कि हम अच्छे से एक दूसरे को प्रेम करके लंबे समय तक हम ऐसे ही जीना चाहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं चाहिए, कोई विघ्न बाधा नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? तो अच्छे से प्रेम पूर्वक रहना है तो सबसे पहले हमें अपने अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा। सब में अपना अपना ईगो रहता है, घमंड रहता है, अहंकार रहता है। वो ईगो को साइड में रख के ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। एक दूसरे को विश्वास होना चाहिए। एक दूसरे को अच्छे से विश्वास रहा, ट्रस्ट रहा तो प्रेम बरकरार रहेगा। मतलब अपना व्यू भी, मतलब देखने की नजरिया भी हमेशा सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव नजर से देखेंगे तो हर चीज में अच्छा ही रहेगा। कभी गाली भी दिया ना, कभी गुस्सा भी किया ना, जोक जैसा, मजाक जैसा लगेगा, हंसी आएगा। मगर वही चीज नेगेटिवली सोचेंगे, अरे इसने मुझे ऐसा बोला, हाँ क्या सोच के मुझे ऐसा बोला करके उसी को मल्टीप्लाई करके अंदर अंदर वही रिपीट कर करके इतना गुस्सा करके बैठेंगे और कब वो बम बन के विस्फोट होगा पता ही नहीं। इसलिए हमेशा मतलब ऐसे माहौल बनाना है, ऐसा प्रेममय वातावरण बनाना है कि हर चीज को हम पॉजिटिव ले सके, सकारात्मक ले सके। तथागत बुद्ध के समय में नकुल माता पिता उपासक उपासिका है, दो दाम्पत्य, वो दोनों में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, जिंदगी भर साथ रहने के लिए हमेशा तथागत बुद्ध के उपदेश सुनना और हमें क्या करना चाहिए, इस तरह हमेशा मतलब सुनते थे। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वो दोनों अच्छे से मिलके दान करना, शील पालन करना, ध्यान भावना करना हमेशा चलता रहता था। वो नकुल माता पिता उनका नाम है, हाँ पति पत्नी, उन लोगों में इतना विश्वास था, इतना ट्रस्ट था कि एक समय ऐसे आ गया कि वो नकुल पिता इतना बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया कि अब तो वैद्य लोगों ने भी अब इसको दवा काम नहीं करेगा, ये मरने वाला है, छोड़ दिया, दवा करना ही छोड़ दिया। ऐसे समय में भी उसके पत्नी उसके पास जाके, अरे क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता लेते हो, आप ये सोच रहे हो क्या कि आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? अरे आप टेंशन मत लो, चिंता मत लो, आपको तो पता ही है मुझे ये काम आता है, मैं वो काम करके आराम से रहूंगा।
क्यों आप टेंशन लेते हो? आपको क्या लगता है कि आपको कुछ हो गया तो मैं बच्चों को छोड़ के मैं कहीं और जाऊंगा? ऐसा नहीं, मैंने जिंदगी भर आपको ही चाहा है, मैं बच्चे को देख के आराम से रहूंगा। आप क्यों चिंता लेते हो? ऐसे मतलब एक बीमार होने के बाद उसके मन में जो जो परेशानी हो रहा था वो हर चीज निकाल निकाल के इतना पॉजिटिवली वो नकुल माता ने अपने पति को बोलते गए। वो बीबी की बात सुन सुन के एक करके वो सारे परेशानी खत्म हो गया। देखते उसका मन इतना हल्का हो गया कि उस समय चमत्कार हो गया। मतलब जो वैद्य लोग दवा करना छोड़ दिया था कि ये मरने वाला है, वो कुछ समय में इतना हेल्दी हो गया, स्वस्थ हो गया कि वो दोनों मिलके तथागत बुद्ध के पास जाके आशीर्वाद लेने गया। मतलब प्रेम में इतना शक्ति है। और वो नकुल माता पिता तथागत बुद्ध ने मतलब एक दूसरे में इतना प्रेम और इतना अच्छे से रहने वाले परिवार में सर्वश्रेष्ठ है करके तथागत बुद्ध ने घोषणा भी किया है। मतलब इतने प्यार से रहने वाले। तो हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अभी ये हम तथागत बुद्ध की बातें करें तो तथागत बुद्ध सुमेध ऋषि से सिद्धार्थ गौतम तक आते आते उन्होंने 4 लाख असंख्य कल्पों तक 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, 30 पारमिता पूर्ण किया। और उनके लिए 10 पारमिता पूर्ण करने के लिए सिर्फ 10 जन्म लिया ऐसा नहीं, अनंत अनंत जन्म लिया। बुद्ध केवल अकेले बुद्ध नहीं बन सकता, उनको साथ देने वाले भी बहुत सारे हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक महिला थी यशोधरा देवी। यशोधरा देवी सिद्धार्थ गौतम के पत्नी के रूप में यह अंतिम जन्म में आ गए। सिद्धार्थ गौतम जिस दिन लुम्बिनी वन में वैशाख पूर्णिमा को जन्म हुआ था, उसी दिन यशोधरा देवी का भी जन्म हुआ। 16 साल के समय आते आते यशोधरा से शादी भी हो गया। जब बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए महाविनिष्क्रमण करके गया, दरबार छोड़ के गया, फिर भी यशोधरा देवी ने ये मत करो वो मत करो तो के उसको बांध के नहीं रखा। तो यही यशोधरा देवी, उन्होंने अनंत अनंत जन्मों तक सिद्धार्थ को हर तरह से साथ देते रहे। कभी पत्नी बन के, कभी माँ बन के, कभी मित्र बन के, कभी क्या क्या बन के अनंत अनंत जन्मों तक उनको साथ। देवी के विषय में हम पाली साहित्य में पढ़ेंगे तो ये विषय भी बहुत अच्छे से वर्णन आता है। तो यशोधरा देवी की वजह से सिद्धार्थ बुद्ध बन सका। उनका बहुत बड़ा भूमिका है। जैसे दान पारमिता पूर्ण करते समय विश्वंतर राजकुमार ने अपने पत्नी को समेत दान दिया था। आज के समय में अरे पत्नी को भी दान देते हैं, मगर बुद्धत्व प्राप्ति के लिए अगर मेरा पति मुझको दान देने की बात करता है तो मैं तैयार हूं। मतलब ऐसे साथ देने वाले, तो ये यशोधरा देवी। मतलब हर चीज में अगर प्रेम रहा, विश्वास रहा, तो हर चीज को हम सकारात्मक देख सकेंगे। और वो सकारात्मक देखा तो ये उन्होंने क्यों बोला उसका मतलब मालूम पड़ता है। ये उन्होंने क्यों कहा, ये उन्होंने क्यों किया, वो सारी चीज पता रहता है। क्योंकि पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं तो मन भी शांत है और शांत दिमाग में सब कुछ अच्छे से क्लियर दिख रहा है। अगर एकदम फन गुस्सा करके फुकार करके हर चीज करते रहे तो कुछ भी किया तो अच्छा ये मुझे ऐसे मजाक में ले रहे, मुझे ऐसे बोल रहे, ऐसे कर रहे, हर चीज में नेगेटिव लेने की बारी आया तो बनी बनाए इतना अच्छा जीवन भी खत्म हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही संवेदनशील अवस्था है। देखिए
एक ही माँ के पेट से निकलने वाले सगा भाई भाई सगा बहन बहन भी एक समान नहीं रहता, नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कर्म अलग है, उनका संस्कार अलग है, उनका जीवन अलग है, सब अलग है। हाँ, अभी शादी करना बोले तो कहाँ जन्म हुए पति, कहाँ जन्म हुए पत्नी, दोनों एक दूसरे के गठबंधन में बांध रहे, इसलिए इसमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हाँ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। प्रेम रहा, विश्वास रहा तो अच्छा वो क्या चाहती है या वो क्या चाहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये समर्पण की भावना आए ना तो वो जीवन एकदम खुशहाली हो जाता है। साधु साधु साधु। बुद्धवाणी पाली कथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सवेतियो विवाचन्तो सप्परोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सभे पुरन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।